school, playgroup onwards, providing modern education with values for decades. Admission open for all the classes in Misir Pokhara, Madwadi, Dasashwamedh branches in Varanasi. ये जो भारत सरकार ने कृषि विभाग का जो बजट रखा है किसानों के लिए, उसमें कृषि और सिंचाई परियोजनाओं को मिला करके 1,62,000 करोड़ रुपए का उसमें प्राविधान किया है। तो इस प्रकार से जो है वो बहुत बड़ी धनराशि भारत सरकार ने इसके लिए व्यवस्थित किया है, जो पहली बार हुआ है। और प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर फोकस किया था कि किसान अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता बनेगा, और उसके लिए 20 लाख सोलर पंप कुसुम योजना के अंतर्गत जो है उन्होंने ये कहा है कि किसानों को लगा करके और उन्हें बिजली की व्यवस्था से मुक्त करते हुए और अस्थायी रूप से उन्हें सिंचाई की सुविधा भी दी जाएगी, और साथ साथ में जो उनके पास सरप्लस होगा वो ग्रिड को वो बिजली आपूर्ति कर सकेंगे, इसकी व्यवस्था की जाएगी। तो यह किसानों के आमदनी को बढ़ाए जाने की दृष्टि से एक बहुत बड़ा व्यापक कदम है। इसके अतिरिक्त उन्होंने ये कहा है कि किसानों के अनाज के भंडारण के लिए तहसील और ब्लॉक लेवल पर गोदाम बनाए जाएंगे, वेयर हाउसेज बनाए जाएंगे, जिससे कि उनका भंडारण किया जा सके और बाजार की व्यवस्था को ठीक किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाओं के स्वयं सहायता समूह हैं, उन समूहों के माध्यम से खाद्यान्न का बीज वितरण भी किया जाना, उनका परचेज किया जाना, एक तरीके से उनकी भूमिका को बढ़ाए जाने की दृष्टि से उनको छोटे छोटे गोदामों को भी संचालन करने की व्यवस्था की जाएगी। सर, सोलर पंप की शुरुआत होगी, सोलर पंप को किसानों को देने के लिए? अभी तो भारत सरकार का बजट आया है, जब विनियोग विधेयक पारित होगा मार्च तक, तब उसके बाद वो धनराशि राज्यों को जाएगी। तो ये तो आप जानते हैं, इतना तो ये सामान्य बात है जो आपको पता होगा। बजट रखी जाती है, बजट के बाद उस पर चर्चा होती है, फिर उसके मदवार जो है उनका उस पर वोटिंग होती है, तब जाकर के वो बजट पास होते हैं। फिर उसके ऊपर राष्ट्रपति जी की अधिसूचना जारी होती है, तदनुसार फिर उन योजनाओं को भेजा जाता है। सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज, एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी। हम राज्य के भीतर 8,000 कुसुम योजना के भीतर सोलर पंप लगाने जा रहे हैं। 1.5 महीना पहले ही मैं भारत सरकार के पारंपरिक ऊर्जा मंत्री जी से मिला था और मिलकर के उनसे आग्रह किया था कि हम राज्य के भीतर हम किसानों को 8,000 तक सोलर पंप दे सकते हैं। ऐसा राज्य की ओर से हमारे पास धनराशि है जिसको हम उसके भीतर लगाएंगे। भारत सरकार यदि अपना अंश दे देती है तो हम उसका क्रियान्वयन कर सकेंगे। उस पर उन्होंने सहमति दे दिया है, और कल ही उसके बारे में बैठक होकर के की है हम लोगों ने, और अपने डीडीज को चर्चा में हमने ये बता दिया है कि जल्दी ही हम उसको लागू करने वाले हैं। और हमारी कोशिश होगी कि मार्च के अंत तक हम 8,000 लाभार्थियों को चयन करके उनके खेतों में सोलर पंप पहुंचा सकें, ऐसी व्यवस्था हम करने का काम करेंगे। Scholars Valley, a home of education. Playgroup to class 8. Call 9235442970. Near Ukar Hospital, Sundarpur, Varanasi. Education partner with Tata Class 8. देखिए, ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है कि 500 वर्षों से जिस बात का इंतजार था, और 90 बार के लगभग लोगों ने उसके लिए, राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसके पक्ष में फैसला दिया, और प्रधानमंत्री जी ने बहुत जल्दी ही इस बात का निर्णय करके एक स्वतंत्र ऑटोनमस ट्रस्ट बनाए जाने का कल उन्होंने ऐलान भी किया, और उसकी व्यवस्था भी कर दी। ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन भी हो गया। तो श्री राम जन्मभूमि के काम की प्रगति तो बहुत तेज से होने वाली है, और इसलिए मैं सभी को उसके लिए बधाई भी देता हूँ। सुन्नी वक्फ बोर्ड है और मुस्लिम पक्ष का है, वो नाराज है कि हमको तो जमीन 25 किलोमीटर दूर दी जा रही है, हम लोग नमाज कैसे पढ़ेंगे इतनी दूर? एक तो बता दूं कि वो 25 किलोमीटर दूर नहीं है, वो सिर्फ 17-18 किलोमीटर की दूरी पर है। और आज अयोध्या काफ़ी लंबा फैल चुका है, तो और रौनाई एक कस्बा है, और उसके सीट बिल्कुल लगे हुए, आपने पढ़ा भी होगा अखबारों में कि 400 मीटर पीछे हमारी कृषि विभाग की एक भूमि रही है, उसमें उसको हम लोगों ने दिया है, और उस पर अपनी सहमति दी है कि ठीक है उस पर बना लिया जाए। कि राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया कि ये रामलला की जन्मभूमि रही है,
और ये भी निर्देश दिए कि 2 महीने के भीतर उसको ट्रस्ट बनाने की कार्रवाई पूरी की जाए। और ये भी उसमें बॉडी में था कि 5 एकड़ ज़मीन जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाए जाने के लिए उपलब्ध करा दिया जाए। तो ये तीनों चीज़ों पर तो निर्णय हो चुका है और निर्णय करके और उसका क्रियान्वयन कर रहे हैं। तो ये चुनाव की दृष्टि से कैसे हुआ? सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का क्रियान्वयन किया जाना ये चुनावी मुद्दा कहाँ से बन जाता है? तो अब आरोप लगाने वालों को तो सिर्फ आरोप लगाना है, और जब वो निराधार आरोप लगाते रहेंगे, उनका काम ही है कि वो निराधार आरोप लगाएं। और सच्चाई अब खुलती जा रही है। पहले कहते थे कि रामलला हम आएंगे और मंदिर की बनने की तारीख नहीं बताएंगे, अब बनने की शुरुआत हो गई तो अब उनको परेशानी हो रही है। इसी तरीके से कहते थे कि धारा 370 नहीं हट सकता, 370 हट गया तो अब उनको परेशानी है। जो शरणार्थी देश के भीतर पिछले 50-60 सालों से रह रहे थे, तमाम हमारे हिंदू, सिख और ईसाई भाई जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर के मजबूर कर दिए गए थे अपने परिवार को लेकर के भागने के लिए या छोड़ने के लिए, उनको यदि आज नागरिकता दी जा रही है तो उनके पेट में दर्द पैदा हो रहा है, उस पर भी उनको आपत्ति है। तो हमें जो काम करना है, प्रधानमंत्री जी को जो काम करना है वो कर रहे हैं। जो हमारे चुनाव घोषणा पत्र में थे उसका उन्होंने बहुत 100% क्रियान्वयन किया है और देश की जनता उसको स्वीकार भी की है और देश की जनता उसके लिए प्रशंसा भी करती है कि बहुत प्रशिक्षित कर। कौन? अब तो अकल आ गई उनको किसी तरीके से, कम से कम अब तो वोटों के लिए मजबूर हो गए कि नहीं हम हनुमान चालीसा भी पढ़ें। अभी तक तो धरना दिला रहे थे। सर, आखिरी सवाल है कि एक बड़े लेवल पर पीएफआई के जो सदस्य पकड़े जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, मुझे लगता है कि कितने दिनों से ये फल फूल रहे थे उत्तर प्रदेश में, इतने लेवल पर? देखिए, सिमी का नेटवर्क बहुत पहले से उत्तर प्रदेश के भीतर रहा है और समाजवादी पार्टी ने उसके ऊपर जो भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाए थे उसको राज्य के भीतर उन्होंने उस प्रतिबंध को हटा लिया था। शुरू से ही अल्पसंख्यक वोटों के लिए आतंकवाद को संरक्षण दिया जाता रहा है और जब वाटला हाउस पर मुठभेड़ हुआ तो पूरी कांग्रेस पार्टी रो रही थी और यहाँ तक कि जिन लोगों ने आतंकवादी घटनाएं किया था आजमगढ़ में आकर के उनके घरों पर उनको प्रोत्साहन देने का काम किया था। तो ये इन्हीं लोगों के संरक्षण की वजह से आज जम्मू कश्मीर के भीतर भी आतंकवाद पैदा हुआ, देश के विभिन्न कोनों में आतंकवाद गया। ये तो जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है तब से उसके ऊपर अंकुश लगा है और अब कश्मीर के बाहर के किसी भी हिस्से के भीतर आतंकवादी घटनाएं नहीं हो पाई। यहीं वाराणसी के भीतर बहुत बड़े बम विस्फोट हुए थे वाराणसी जंक्शन स्टेशन पर। तो ये तो बहुत पहले से उन लोगों के संरक्षण की वजह से इनके जाल नेटवर्क फैले हुए थे। पीएफआई के सदस्य बहुत ज्यादा पकड़े जा रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने नाम बदल लेते हैं। सिमी का भी पहले कुछ दूसरा नाम था, बाद में उन्होंने सिमी कर लिया, उसके बाद फिर उन्होंने एक नाम बदला। तो नाम बदल के चूंकि उनके जो नेटवर्क हैं वह नेटवर्क जब तक कठोरतापूर्वक कार्रवाई नहीं होगी, ऐसे लोगों की पहचान नहीं की जाएगी, तब तक ये नहीं पूरे किए जा सकते। उस काम को योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो है वो आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए, उनकी जड़ों को समाप्त किए जाने के लिए प्रदेश में पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।